सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 11 के हिंदी के संस्कृत खंड के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। वंदना पहला पाठ है। कक्षा 11 हिंदी में संस्कृत खंड में पहला पाठ है वंदना। हम वंदना को पढ़ेंगे। देखिए, इसमें ये 5 श्लोक हैं, हम पढ़ेंगे। पहले देखिए पहला श्लोक। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। देखिए इसमें सूर्य देव की उपासना की गई है, सूर्य देव से प्रार्थना की गई है। सवित माने होता है सूर्य, देव देवता। सवित देव, हे सूर्य देवता। विश्वानि माने संपूर्ण, विश्वानि माने संपूर्ण। दुरितानि माने बुराइयों को पुराशुभ पराशुभ दूर करो। सूर्य देव से प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य देव, हमारी संपूर्ण बुराइयों को दूर करो। सवित देव, हे सूर्य देवता। यहाँ से आप देखेंगे सवित देव, हे सूर्य देवता। विश्वानि संपूर्ण, दुरितानि बुराइयों को पराशुभ दूर करो, हमारी संपूर्ण बुराइयों को दूर करो। यत् माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी। तन्न, इसमें 2 शब्द हैं, तत् जमा न। तत् न, तत् माने वह और न माने हमारे लिए। आशुभ माने करो। यत् भद्रम, जो कल्याणकारी है। तत् माने वह, न माने हमारे लिए। आशुभ माने करो, जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह करो। सूर्य देव से प्रार्थना की गई है। सवित देव, हे सूर्य देवता। विश्वानि दुरितानि पराशुभ, हमारे संपूर्ण बुराइयों को दूर करो, बुरे कामों को दूर करो। यद भद्रम तन्नयासुभ, यद भद्रम जो कल्याणकारी है। तत् वह, न हमारे लिए। आशुभ करो, वह हमारे लिए करो। दूसरा श्लोक देखें। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा ग्रधः कस्विद् धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम। इसमें पहले में 3 शब्द हैं। ईशावास्यम इदम। ईशा माने ईश्वर का, वास्यम माने वास है, निवास है, या ईश्वर रहता है। इदम माने इस, सर्वम माने सब में। इन सब में ईश्वर रहता है, इस सब में ईश्वर का निवास है। किस सब में है? यत माने जो, किंच माने कुछ भी, जगत्याम माने जड़ और चेतन। जगत्याम माने जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव। जगत माने संसार में। जो इस संसार में सजीव और निर्जीव जो कुछ भी है, उस सब में ईश्वर का निवास है, उस सब में ईश्वर का निवास है। ईशावास्यम इदम सर्वम, उस सब में ईश्वर का निवास है। यत किंच जगत्याम जगत, यत किंच जो कुछ भी, जगत्याम जड़ और चेतन है, सजीव और निर्जीव है। जगत माने संसार में जो कुछ भी संसार में सजीव और निर्जीव है, उस सब में ईश्वर का निवास है। तेन, इसलिए, इस कारण से। त्यक्तेन, त्याग पूर्वक। भुंजिता माने भोग करो, भुंजिता माने भोग करो, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिता भोग करो, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। माँ ग्रध, माँ माने मत करो, ग्रध माने लोभ, कस्विद माने किसी के भी, धनम माने धन का, किसी के भी धन का लोभ मत करो।
तेन त्यक्तेन भुंजता, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। माँ ग्रथ कस्वित धनम, किसी के भी धन का लोभ मत करो। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस सब में ईश्वर का वास है। यत किंच जगत्याम, जगत जो भी संसार में जड़ और चेतन है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। माँ ग्रथ कस्वित धनम, और किसी के भी धन का लोभ मत करो। ग्रध माने होता है लोभ। इसमें तीसरा श्लोक है, इसमें गुरु और शिष्य मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना है जो गुरु और शिष्य ईश्वर से मिलकर के कर रहे हैं? सह नो अब तू, नौ माने हम दोनों की, अर्थात गुरु और शिष्य की। सह माने साथ साथ, अब तू माने रक्षा करो। ईश्वर, हे ईश्वर, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करो। सह नो भुनक्तु, भुनक्तु माने पालन करो। सह माने साथ साथ, नो माने हम दोनों का, गुरु और शिष्य का। भुनक्तु पालन करो, हम दोनों का साथ साथ पालन करो। सह वीर्यम करवावहे, वीर्यम पराक्रम या शौर्य, हम साथ साथ ही करवावहे माने करें, शौर्य वीर्यम माने पराक्रम, हम साथ साथ ही पराक्रम करें, अर्थात दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ ही प्रसिद्धि को प्राप्त हों। तेजस्वी, हे तेजस्वी, ईश्वर को इसमें संबोधन किया गया है। हे तेजस्वी, नो अवधीतम अस्तु, नाव है ना, नाव, तो ये नाव, नो अब, नाव, हाँ, तो नो माने हमें, हम दोनों, अवधीतम माने अध्ययन करें, अस्तु माने अस्तु, अवधीतम अस्तु अध्ययन करें। हे तेजस्वी, हम साथ साथ अध्ययन करें। माँ विदिशा वहे, माँ माने ना करें, विदिशा वहे माने विद्वेष, ईर्षा। आपस में एक दूसरे से, हम दोनों गुरु और शिष्य आपस में एक दूसरे से ईर्षा न करें, द्वेष ना करें। ये श्लोक है, दोबारा एक बार देख लें। सहनो अवतु, हे ईश्वर, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करो। सहनो भुनक्तु, साथ साथ हम दोनों का पालन करो। सह वीर्यम करवावहे, साथ साथ पराक्रम को करें, हम दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ पराक्रम को करें या प्रसिद्धि को प्राप्त करें। हे तेजस्वी ईश्वर, नो अवधीतमस्तु, हम दोनों साथ साथ अध्ययन करें। माँ विदिशा वहे, और एक दूसरे से द्वेष ना करें। चौथा श्लोक, ये केवल पंक्ति है। उत्थिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य, प्राप्त करके, वरान माने श्रेष्ठ को, ये है वरान निबोधत, वरान श्रेष्ठ को, निबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो। उठो, जागो और श्रेष्ठ को प्राप्त करके, निबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो। ये पांचवा श्लोक है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्य कुरु प्रजाभयो अभयम न पशुभ्यः। हे ईश्वर, यतो यतः, जिस जिससे, समीह से चाहते हो, ततो उससे, नो हमें, अभयम भय रहित, कुरु करो, उससे हमें भय रहित करो। अभयम माने भय रहित। हे ईश्वर, यतो यतः समीह से, जिस जिससे चाहते हो, उससे हमें भय, ततो नो, उससे, ततो माने उससे, नो माने हमें, अभयम कुरु भय रहित करो, उससे हमें भय रहित करो। सम न, ये दो शब्द हैं, सम जमा न, सम माने कल्याण, न माने हमारा, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो माने प्रजाओं का, हमारी प्रजाओं का कल्याण करो। अभयम न पशुभ्य, न अभयम माने भय रहित, न माने हमारी, पशुभ्य माने पशुओं को, हमारे पशुओं को भय रहित करो। ये श्लोक है, इसका अर्थ है।
यतो यतः समीहसे, हे ईश्वर जिस जिससे चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, उससे हमें निर्भय करो। सम न कुरु प्रजाभयो, सम माने कल्याण करो, न माने हमारी, प्रजाभ्यो माने प्रजाओं का, हमारी प्रजाओं का कल्याण करो। अभयम न पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भय रहित करो, या हमारी संतानों को भय रहित करो। ये इस तरह से इसमें 5 श्लोक आपके पहले पाठ में हैं। इन्हें बाकी इसका जो अभ्यास कार्य होगा वो आगे कराया जाएगा। धन्यवाद।